तो मैं डॉक्टर बी.के. सत्या, आयुर्वेद आचार्य। आज बात करते हैं पाइल्स अर्श की बात करेंगे। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम हो रही है जनरेशन को, क्योंकि खाने पीने से होने वाली बीमारी है एक तरह की। पाइल्स, अर्श, भगंदर, बवासीर, ये कॉमन नाम है। फिशर, फिशुला सबको बोलते हैं, ठीक है ना। एनल फिशर कोई बोल देता है, कोई फिशुला बोलता है, कोई एनल कैंसर भी किसी किसी को देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसी का बड़ा रूप है। जब वो नहीं सही होता है, ऑपरेशन करवा लिया और कुछ करवा लिया लेकिन नहीं सही होता है, तो हम उसे फिर कैंसर का रूप मान लेते हैं, कैंसर है, ठीक है। तो कैंसर क्या है, क्यों होता है, कहाँ होता है और कैसे सही कर सकते हैं, ये 3-4 सवाल हैं, ठीक है। तो कैंसर, सबसे पहले आप बात करें पाइल्स की, तो पाइल्स है क्या। तो पाइल्स एक तरह का हीमरॉइड है, ठीक है ना। जहाँ एनस है वहाँ पर 3 वेंस होती हैं, ठीक है ना, जिन्हें स्फिंक्टर बोलते हैं या गुदवलियाँ बोलते हैं, ठीक है। जब उनमें ब्लड फिलिंग हो जाती है, हमारे खाने पीने की वजह से पित्त का एग्रीवेशन होता है और उसकी वजह से जब बात बढ़ जाती है तो उनमें ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे हीमरॉइड कहते हैं, ठीक है। सादा सिंपल इतनी कहानी है, ठीक है। एलोपैथी की नज़र से देखें तो इसमें इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन 2 तरह से होता है। आयुर्वेद भी 2 बोलते हैं, चरक ने 2 तरह का बताया है, वेट एंड ड्राई, ठीक है ना। और 2 तरह से, वैसे तो हेमरॉइड कहें इसकी अर्श पाइल्स की 3-4 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी किसी केस में होता है कि वो इंटरनल होते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि जो इंटरनल हीमरॉइड होते हैं वही ब्लीडिंग करते हैं। ब्लीडिंग अगर किसी को होती है तो इंटरनल होते हैं और उनके सही होने के भी चांस जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। इसमें क्षार सूत्र वगैरह अच्छा काम करता है अगर बाहरी हीमरॉइड हो गए तो, ठीक है ना। इनर हीमरॉइड में, इनसाइड में जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसमें एक तरीका का हो गया कि वो इनसाइड ही रहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि वो जब हम मलत्याग करते हैं तो हीमरॉइड कभी बाहर आ जाते हैं और फिर मलत्याग के बाद वो अंदर चले जाते हैं। ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप होता है कि बड़ा रूप, सेकंड का बड़ा रूप, कि वो हल्का सा ऐसा हो जाता है मस्से की तरह, पकड़ने लायक हो जाता है, वो भी अंदर बाहर जाता है, तो वो हम कहते हैं कि ये 3rd डिग्री का है, ठीक है। 4th डिग्री में होता है कि हीमरॉइड जब बाहर ही रहता है और उसमें ब्लड फिलिंग हो जाती है, वो मस्से की तरह बाहर। जब हम बैठते हैं तो भयंकर दर्द करता है, परेशानी होती है, मुश्किल होती है, जीवन जीना बहुत दुख में हो जाता है, क्योंकि जब लैट्रिन करते हैं। और ये सबसे जो समस्या उत्पन्न होती है, तो किसी भी पेशेंट की पाइल्स और अर्श की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसकी हिस्ट्री जो रहती है, इंडाइजेशन की हिस्ट्री रहती है, अजीर्ण की स्थिति रहती है उसको सालों से। 1 साल में नहीं हुआ, कई सालों से वो ध्यान नहीं देता, अरे होगा, खा लिया, कुछ खा लिया, कुछ खा लिया, ठीक है। इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है ना। हार्ड स्टूल आने की वजह से वहाँ पर गुदवलियाँ ब्रेक होती हैं और वो ब्रेक होने के कारण उसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। हार्ड स्टूल तो हमने 2 तरह का बताया कि ड्राई होता है और वेट होता है। मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है कि ब्लीडिंग होती है, किसी किसी में इसी में खुजली भी होगी, जलन भी होती है, ये भी कारण होते हैं, ठीक है ना। और जो एक्सटर्नल ब्लीड होते हैं वो फिर नहीं ब्लीड करते हैं, इंटरनल होते हैं, मैक्सिमम टाइम ब्लीड करते हैं, ठीक है ना। तो ब्लीडिंग का कारण होता है कि उनमें ब्लड फिलिंग हो जाती है, फूल जाती हैं, फूलने के कारण जब प्रेशर पड़ता है तो वो फटती हैं, तो फिर इस तरह से, ठीक है। हमने नाम बता दिया, अलग अलग नामों से भी जानते हैं, कोई अर्श कहता है, कोई पाइल्स कहता है, भगंदर। वैसे देखा जाए तो फ़र्क है, ठीक है, लेकिन अलग अलग नामों से जानते हैं क्योंकि होने वाला एरिया होता है वो वही होता है, ठीक है ना। इनके ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम देखते हैं। अगर किसी को ये समस्या है तो उसकी हिस्ट्री रहेगी कॉन्स्टिपेशन। वो सबसे पहले शिकायत करता है, डॉक्टर साहब हमको क्या रहती है, कब्जी रहती है, तो कब्जी की इलाज कराने के लिए आता है, लेकिन वो हीमरॉइड साथ लेके आता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो वो सिग्मोइडोस्कोपी करा के देख सकता है, नहीं है तो हम बाहरी परीक्षण से ही पता चल जाता है व्यक्ति को क्या है,
ठीक है। तो मेनली जो होता है ये एग्रीवेशन ऑफ द पित्त दोष की वजह से होता है, ठीक है ना, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि जठराग्नि जब अग्नि मंद हो जाती है तो जठराग्नि मंद होने की वजह से उसे अजीर्ण रहता है लंबे टाइम तक और वो कब्जी का शिकायत रहता है, ठीक है। अब भोजन से रस बनता है, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का निर्माण होता है। तो इस कंडीशन में जो रस बनता है वो अजीर्ण की स्थिति है, अग्नि पर्याप्त नहीं है, तो उस कंडीशन में आम बनता है। आम मतलब टॉक्सिन्स, और ये हमारी गट में एकत्रित होता है, ठीक है, और भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है। उसमें से पाइल्स भी एक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो इस कंडीशन में हमें कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को कभी डाइजेशन में शिकायत रहती है, कभी वो डायरिया हो जाता है उसे, कभी बहुत लेटिंग टाइट आती है, कभी पतली आती है, लिबलिबी आती है, ठीक है ना, चिपचिपी आती है। इस तरह के अनेक टाइप्स हैं, ठीक है ना। उसमें होता है कि वो वात दोष बढ़ जाता है, वात दोष बढ़ने से उसे रक्त अर्श हो जाता है, ठीक है, जिसमें कि ब्लीडिंग रहती है। अगर हम बात करें इसमें ट्रीटमेंट की तो सबसे पहले व्यक्ति को अपना कब्ज नहीं होने देना है। अगर कब्ज हुई तो वो फिर पाइल्स सही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो हमें पाइल्स में कभी भी कब्जियत को नहीं होने देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि शीशम ऑयल आता है एक्स्ट्रा। अगर किसी को अभी शुरुआत है और थोड़ा ही हुआ है तो शीशम ऑयल आता है, उसका भी एप्लीकेशन ऊपर कर सकता है लगा करके किसी कॉटन वगैरह से, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में वो बार सिकाई कर सकता है, सिट्स बात कर सकता है किसी भी बड़े टब या फिर बैठ करके उसमें हल्का सा हल्दी डाल करके वो बैठे और गुदा मार्ग को वो संकुचित करेगा, ओपन और छोड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये सिट्स बात होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर वो रोज़मर्रे में थोड़ा सा अंजीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, शाम को रोज़ 4 अंजीर को भिगो दे और 2 अंजीर सुबह 2 अंजीर शाम को खाता है तो भी वो सही हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा उसे ध्यान रखना है कि कभी कब्जियत ना हो, ठीक है ना। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट लें जिनको समस्या है तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट 1-2 महीने में सही नहीं होता है, उसे थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए सही करने के लिए, ठीक है ना। अम्ल पित्तांत तक हम ले सकते हैं, भूख नहीं लगती है या हमें थोड़ा सा गैस एसिडिटी ऐसी समस्याएं हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। धात्री रसायन है, कोई भी क्षार इस्तेमाल करने से होता है कि पेट सही साफ होने लगता है, ठीक है ना। शिवक क्षार इसमें आता है, ठीक है ना। अर्श के लिए अर्श कुठार आती है, अर्श कुठार नाम से रस से टैबलेट आती है। सुबह शाम 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को अगर हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो भी सही हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर ब्लीडिंग होती है तो खून खराब चूर्ण आता है, उसको हम ले सकते हैं, वो सही कर देता है, ठीक है ना। इसके अलावा समशर्करा अर्श के लिए एक चूर्ण आता है वो ले सकते हैं, वो भी सही कर सकता है, ठीक है ना। अगर किसी को पेट सही नहीं रहता, चिपचिपी वगैरह लैट्रिन आती है तो उसमें हम प्रबाल पुष्टि का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को ब्लीडिंग होती है तो खून खराब लेगा, साथ में सप्त विशंति गुगुल ये टैबलेट आती है वो भी लेगा, त्रिफला गुगुल और साथ में लेगा अर्श कुठार रस। इसके साथ ही वो ऑयल का इस्तेमाल कर सकता है, जात्यादि ऑयल है, ठीक है ना, ये लगा सकता है। तो ऑयल लगाने का तरीका है कि फाय को लेगा, जैसे पट्टी आती है जो बैंडेजिंग करते हैं तो उसको लेगा, थोड़ा सा टुकड़ा काट करके उसका और डिप करेगा पानी में पहले, फिर उसको निचोड़ देगा, निचोड़ने के बाद में उसे तेल में डिप करेगा, तेल को निचोड़ के फिर धीरे से फिंगर से इनसाइड कर लेगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर वो करता है तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर वो क्वाथ काढ़ा पीना चाहता है तो क्वाथ काढ़े में हम उसे अर्घवादी क्वाथ मुख्य तौर पर देते हैं और शोधन करने के लिए, क्योंकि ब्लड अगर खुजली वगैरह भी है उसके साथ में तो उसे हम शोधक क्वाथ ही देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से करने पर ट्रीटमेंट व्यक्ति सही हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन टाइम लगता है, ठीक है ना। अगर किसी को ऐसी समस्या है तो वो संपर्क भी कर सकता है, संपर्क नहीं कर दे तो वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकता है, ठीक है ना।
समस्या बढ़े नहीं उससे पहले व्यक्ति को ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये समस्या ऐसी समस्या है जो कि व्यक्ति को मुश्किल कर देती है, खाना पीना मुश्किल कर देती है और व्यक्ति सोना बैठना लेटना ये भी मुश्किल हो जाता है। और फिर कभी कभी देखा जाता है कि ऑपरेशन भी करवा लेते हैं फिर रिलैप्स हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि समस्या अगर है तो उसका समाधान हमें उचित वक्त रहते हुए करवा लेना चाहिए, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।